सभी को जय जिनेन्द्र। पिछले भाग में हमने जीव स्थान में अलग अलग पार्ट देखे। अभी हम देखेंगे मार्गना स्थान, उसमें अलग अलग पार्ट देखेंगे। मार्गना स्थान मतलब मार्गना अर्थात खोज, शोधन, विचारना, किसी भी वस्तु या पदार्थ का विस्तार से विचार करने या चिंतन करने, समझने, रहस्य उद्घाटित करने के लिए जो चीज देखी जाती है, जो अनुसंधान किया जाता है, उसे मार्गना कहते हैं। मार्गना कितने प्रकार की है? 14 प्रकार की मार्गना बताई है। इन 14 प्रकार की मार्गनाओं में समस्त संसार के जीव, उनके पर्यायों सहित उनका समावेश हो जाता है। एक एक मार्गना देखते हैं। पहली गति मार्गना। देखिए थोड़ा रिपीटेशन होगा, लेकिन वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस कर्म के उदय से जीव को देव, मनुष्य आदि अवस्था प्राप्त होती है, उसे गति मार्गना कहते हैं। इंद्रिय मार्गना, इंद्रिय अर्थात चिन्ह। इस चिन्ह में संसारी आत्मा की पहचान होती है। तीसरी काय मार्गना, इसकी रचना और वृद्धि यथा योग्य, औदारिक, वैक्रिय आदि पुद्गल स्कंधों से होती है। यह शरीर नाम कर्म के उदय से बनता है, उसे काय कहते हैं। चौथी योग मार्गना, वीर्यांतराय कर्म के क्षय, क्षयोपशम अथवा क्षयोपशम से होने वाली मन वचन काया की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसे योग कहते हैं। वेद मार्गना, पांचवी मैथुन सेवन की अभिलाषा को वेद मार्गना कहते हैं। छठी कषाय मार्गना, जिसके कारण आत्मा को संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है, जो जन्म मरण रूप संसार को बढ़ाए रहता है, उसे कषाय कहते हैं। सातवीं ज्ञान मार्गना, जिसके द्वारा पदार्थ में रहे हुए विशेष धर्म का बोध होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। आठवीं संयम मार्गना, सर्वसावध्य व्यापार का अर्थात पाप का त्याग करके सम्यक प्रकार से 5 महाव्रतों या अनुव्रतों का पालन करना संयम मार्गना कहलाता है। नौवीं दर्शन मार्गना, जिसके द्वारा पदार्थ के सामान्य धर्म का बोध होता है, उसे दर्शन मार्गना कहते हैं। 10वीं लेशा मार्गना, कषाय तथा योग के निमित्त से जीव के होने वाले शुभाशुभ परिणाम को लेशा कहते हैं। 11वीं भव्य मार्गना, मोक्ष में जाने की योग्यता है या नहीं है, ये जिससे पता चलता है, उसे भव्य मार्गना कहते हैं। 12वीं सम्यक्त्व मार्गना, दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय या क्षयोपशम से जो जिन प्ररूपित तत्वों पर श्रद्धा रूप आत्मा का परिणाम है, उसे सम्यक्त्व कहते हैं। 13वीं सन्नी मार्गना, दीर्घकालिकी संज्ञा वाले जीव को सन्नी कहते हैं और बाकी जीवों को असन्नी कहते हैं। 14वीं आहारी मार्गना, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण को आहार कहते हैं। रिपीट करता हूं, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण को आहार कहते हैं। उस ग्रहण करने वाले को आहारी कहते हैं। अभी हम हर एक मार्गना के भेद देख लेते हैं। गति मार्गना 4 भेद है। देव गति, जिस गति में जीव अपने किए हुए कर्मों के साता रूप फल अधिकतर भोगते हैं। दूसरी मनुष्य गति, विवेक और धर्म की प्राप्ति तथा पंचम गति रूप मोक्ष को प्राप्त कराने वाली गति मनुष्य गति है। तीसरी
तिर्यंच गति। जिनका तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय होता है उन्हें तिर्यंच कहते हैं। इन जीवों का शरीर प्राय तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये जीव तिरछे लोक में रहते हैं, इसीलिए भी इन्हें तिर्यंच कहते हैं। इस गति में, केवल इस गति में एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीव मिलते हैं। चौथी, नरक गति, जहां जीव अपने द्वारा किए हुए अशुभ कर्मों का फल प्राय भोगते हैं, असातारूप फल भोगते हैं, उसे नरक गति कहते हैं। दूसरी मार्गना, इंद्रिय मार्गना। एकेंद्रिय, जिस जीव को एक इंद्रिय होता है, कौन सा होगा? सिर्फ स्पर्शेंद्रिय। एग्जाम्पल, पृथ्वी का है, अप का है, तेउ का है, वायु का है, वनस्पति का है। दूसरा, बेंद्रिय, जिस जीव को दो इंद्रिय होते हैं, एक स्पर्शेंद्रिय, दूसरा रसनेन्द्रिय। एग्जाम्पल, लट, कृमि, सीप आदि। तीसरा, तेंद्रिय, जिस जीव को तीन इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय। एग्जाम्पल, जू, चींटी, खटमल, मकोड़ा। चौथा, चौरेंद्रिय, जिन जीवों को चार इंद्रिय होते हैं, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय। एग्जाम्पल, मक्खी, मच्छर, भौरा, बिच्छू आदि। पंचेंद्रिय, जिन जीवों को पांचों इंद्रियां होती है उन्हें पंचेंद्रिय कहते हैं। एग्जाम्पल, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी। तीसरी मार्गना, काय मार्गना। कितने भेद? 6 भेद। पृथ्वी काय, जिनका शरीर ही पृथ्वी है। एग्जाम्पल, मिट्टी, पत्थर, नमक। दूसरा, अपकाय, जिनका शरीर पानी जैसा है। एग्जाम्पल, कुआं, तालाब, नदी आदि का पानी। तीसरा, तेउकाय, जिन जीवों का शरीर अग्नि का है। एग्जाम्पल, बिजली, अंगार आदि। चौथा, वायुकाय, जिन जीवों का शरीर वायु का बना हुआ है। एग्जाम्पल, आंधी, तूफान। पांचवा, वनस्पति काय, जिन जीवों का शरीर वनस्पति है उसे वनस्पति काय कहते हैं। एग्जाम्पल, वृक्ष, फल, फूल आदि। और छठा, त्रस्काय, जो जीव स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं उन्हें त्रस्काय कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। पहले के 5 में सिर्फ स्थावर मतलब सिर्फ एकेंद्रिय थे। अगली मार्गना, योग मार्गना। इसमें आते हैं 3, मन योग, वचन योग, काय योग। मन मतलब सोचने विचार करने की प्रवृत्ति, वचन योग बोलने की क्रिया, काय योग शरीर से होने वाली प्रवृत्ति। अगली मार्गना, वेद मार्गना। कितने भेद? 3, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। जिस कर्म के उदय के द्वारा स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा होती है उसे पुरुष वेद कहते हैं। स्त्री के पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा स्त्री वेद, और दोनों के साथ भोग करने की इच्छा नपुंसक वेद। अगली मार्गना, कषाय मार्गना। 4 भेद, क्रोध अर्थात गुस्सा, मान अर्थात गर्व, अभिमान, अहंकार, मगरूरी। तीसरी, माया, कपट भाव, दंभ वचन। चौथा, लोभ, असंतोष या आसक्ति। अगली मार्गना, ज्ञान मार्गना। कितने भेद? 8 भेद, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान। पहला, मति ज्ञान, 5 इंद्रिय एवं मन के माध्यम से आत्मा के द्वारा सामने आए हुए पदार्थों को जानना मति ज्ञान कहलाता है। दूसरा, श्रुत ज्ञान, शब्द, संकेत, शास्त्र आदि के माध्यम से जिसे ग्रहण किया जाता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि का अर्थ है सीमा या मर्यादा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, विदाउट देयर सपोर्ट, जो आत्मा द्वारा डायरेक्ट ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। चौथा, मन प्रयोग ज्ञान,
एक प्रकार का औद्गोलिक द्रव्य है मन। जब व्यक्ति किसी विषय विशेष का विचार करता है तब उसका मन नाना प्रकार के पर्यायों में परिवर्तित होते रहता है। मन पर्यवज्ञानी आत्मा के द्वारा दूसरे के मन में जो उठते हुए आकृतियां रहती है, विचार रहते हैं, जो चिंतन चलता है, उसे जान सकता है। इसे ही मन पर्यवज्ञान कहते हैं। मतलब आत्मा के द्वारा सामने वाले के मन में जो चल रहा है वो जानना, इसे मन पर्यवज्ञान कहते हैं। पांचवा, केवल ज्ञान। तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान के सभी द्रव्य और उन द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत मतलब एक साथ देखना, इसे केवल ज्ञान कहते हैं। अभी छठा, मति अज्ञान। मन और इंद्रियों से होने वाला अयथार्थ ज्ञान मति अज्ञान कहलाता है। मिथ्या दृष्टि का मति ज्ञान मति अज्ञान ही कहलाता है। श्रुत अज्ञान, मन और इंद्रियों से अर्थ सहित होने वाला अयथार्थ ज्ञान श्रुत अज्ञान है। मिथ्या दृष्टि का श्रुत ज्ञान श्रुत अज्ञान कहलाता है। आठवां, विभंग ज्ञान। विपरीत अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं। अगली मार्गना, संयम मार्गना। पहला भेद, सामायिक चारित्र। समभाव में स्थिर रहने के लिए समस्त पाप प्रकृतियों का एवं विषय कषाय बढ़ाने वाली क्रियाओं का त्याग करना सामायिक चारित्र कहते हैं। इसके दो भेद है, इत्वर कथिक और यावत कथिक। इत्वर कथिक मतलब थोड़े समय के लिए, जितना समय के लिए हमने पचकान लिया है उतने समय के लिए, और यावत कथिक मतलब लाइफ लॉन्ग। दूसरा, छेदोपस्थापनीय चारित्र। पूर्ण चारित्र पर्याय का पूर्व चारित्र पर्याय का छेद करके पुनः महाव्रतों का आरोपण छेदोपस्थापनीय चारित्र कहलाता है। छेदोपस्थापनीय चारित्र की भी दो भेद है, एक निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र और सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र। निरतिचार मतलब जहां पे कोई गुणों में दोष लगा नहीं है लेकिन फिर भी देते हैं, जिसे हम बड़ी दीक्षा के नाम से जानते हैं। और सातिचार मतलब कुछ अतिचार दोष लगा है, उसकी वजह से वापस महाव्रतों पर आरोपण करने के लिए सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं। तीसरा, परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार अर्थात त्याग या तपश्चर्या विशेष। जिस चारित्र में तप विशेष से कर्म निर्जरा रूप शुद्धि होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। तीर्थंकर, केवली, गंधर अथवा जिन्होंने पूर्व में परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार किया है उनसे ही इस चारित्र का स्वीकार किया जा सकता है। इसकी प्रोसेस, इसकी आराधना में 9 साधु मिलकर करते हैं। इसकी अवधि 18 महीने की होती है। पहले 6 मास में 4 साधु ऋतु के अनुसार 1 उपवास से लेके 5 उपवास तक तपश्चर्या करते हैं। 4 साधु उनकी सेवा करते हैं और एक वाचनाचार्य होता है जिसको गुरु स्थान पे रखते हैं। दूसरे 6 महीने में तपस्या करने वाले सेवा करते हैं, सेवा करने वाले तपश्चर्या करते हैं और वाचनाचार्य वही रहते हैं। इसके पश्चात तीसरे 6 महीने में वाचनाचार्य तप करते हैं। उनमें से एक साधु वाचनाचार्य हो जाते हैं और शेष साधु उनकी सेवा करते हैं। हर बार तप के पारने पर सभी साधु आयम्बिल करते हैं। इस दृष्टि से परिहार का तात्पर्य तप होता है और इसी से आत्मा की विशेष शुद्धि होती है। यह तप पूर्ण होने पर वे साधु इसी कल्प को पुनः आरंभ करते हैं या जिन कल्प को धारण कर लेते हैं या फिर गच्छ में आ जाते हैं। भरत या ऐरावत क्षेत्र में ही यह चारित्र होता है। स्त्रियां इस चारित्र को नहीं ले सकती। वर्तमान में इस चारित्र का विच्छेद हो गया है। अगला, सूक्ष्म संप्राय चारित्र। सामायिक अथवा छेदोपस्थापनीय चारित्र की साधना करने से 3 कषाय क्रोध मान माया के उपशांत या क्षीण होने के बाद अर्थात मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में से 27 प्रकृतियों के क्षय, उपशम
हो जाने के बाद मात्र संज्वलन लोभ सूक्ष्म रूप में रह जाता है। इस स्थिति को सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहते हैं। क्या रहता है? मोहनीय के 28 प्रकृति में से सिर्फ संज्वलन लोभ रह जाता है। यह चारित्र 10वें गुणस्थानवर्ती साधु साध्वियों में होता है। 5वां यथाख्यात चारित्र। जिनेश्वर भगवंतों ने जिस प्रकार का चारित्र कहा है वैसे चारित्र को, अथवा जब चारों कषाय सर्वथा उपशम या क्षीण हो जाते हैं, उस समय के चारित्र की स्थिति को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यह चारित्र गुणस्थान की अपेक्षा से 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला उपशांत यथाख्यात चारित्र जो 11वें गुणस्थान में होता है, और क्षायिक यथाख्यात चारित्र जो 12वें गुणस्थान या उससे आगे होता है। छठा देशवीरती संयम। आरंभ समारंभ में से कुछ अंश में निवृत्त होना अथवा अनुव्रतों को धारण करना देशवीरती संयम कहलाता है। मतलब श्रावक की अवस्था, हमारी अवस्था। आखिरी 7वां अविरति। अविरति अर्थात संपूर्ण रूप से वीरति का अभाव, नो पचकान। ठीक है। अगली मार्गना दर्शन मार्गना। चक्षु दर्शन, आंखों से होने वाला दर्शन। अचक्षु दर्शन, आंख के अलावा बाकी इंद्रियों से होने वाला दर्शन। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के द्वारा जानने योग्य रूपी पदार्थों के सामान्य बोध को अवधि दर्शन कहते हैं। चौथा केवल दर्शन, लोक के सभी द्रव्य और पदार्थों का एक साथ होने वाला सामान्य बोध केवल दर्शन कहलाता है। दर्शन मतलब सामान्य बोध, चारों केस में। अगली मार्गना लेशा मार्गना। पहला कृष्ण लेशा। जिस जीव के परिणाम अत्यंत क्रूर एवं निर्दयी होते हैं, जो तीव्र हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप प्रवृत्तियों में लगा रहता है, दूसरों को दुखी करने में ही अपना सुख मानता है, ऐसे जीव के परिणाम को कृष्ण लेशा कहते हैं। दूसरी नील लेशा। जो व्यक्ति अपने को सुरक्षित रखते हुए अन्य को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, वह नील लेशा वाला होता है। इस अवस्था का जीव विषय वासना से युक्त, मायावी, कपटी, ईर्ष्यालु, प्रमादी एवं रस लोलुप होता है। वह अपने हित के लिए दूसरों का अहित करता है। तीसरी कापोत लेशा। कृष्ण एवं नील लेशा से कुछ शुभ किंतु अन्य लेशाओं से मलिन, चंचल परिणाम वाली कापोत लेशा है। उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार कापोत लेशा वाला अत्यधिक हंसने वाला, दुर्वचन बोलने वाला तथा चोर स्वभाव का होता है। उसकी कथनी करनी भिन्न होती है, मनोभावों में सरलता नहीं होती, उसमें कपट एवं अहंकार होता है। चौथी तेजोलेशा। तेजोलेशा को पीत लेशा भी कहते हैं। इस लेशा वाला जीव सरल स्वभावी, नम्र, निष्कपट, आकांक्षा रहित, विनीत, संयमी, पाप से डरने वाला एवं मोक्ष पथगामी होता है। प्रत्येक कार्य में वह विवेक चक्षु का उपयोग करता है। उसके मनोभावों में दूसरे की कल्याण की भावना छुपी हुई रहती है। पांचवी पद्मलेशा। पद्मलेशा में क्रोध, मान, माया एवं लोभ रूप अशुभ मनोवृत्तियां अति अल्प अर्थात प्राय समाप्त हो जाती है। जीव संयमी तथा योगी होता है। आसक्ति अति अल्प होने से उसमें त्याग वृत्ति होती है। तेजोलेशा परिणामी को सत्य का ज्ञान होता है और पद्मलेशा परिणामी सत्य से जीना आरंभ कर देता है। वह मार्ग का ज्ञाता ही नहीं अपितु पथिक भी होता है, मतलब साधना भी करता है। उसमें मंदतर कषाय की स्थिति होती है। और आखिरी छठी शुक्ल लेशा, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में प्रवेश लेने वाला शुक्ल लेशा युक्त होता है। इस अवस्था में जीव उपशांत, जितेंद्रिय एवं प्रसन्न चित्त होता है। उसका जीवन का व्यवहार इतना मृदु होता है कि वह अपने हित के लिए दूसरों का तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहता। वह इष्ट, अनिष्ट, अनुकूल, प्रतिकूल सभी स्थितियों में समभाव रखता है। अगली मार्गना भव्य मार्गना। मोक्ष में जाने की योग्यता रखने वाले जीव को भवी कहते हैं या भव्य कहते हैं, और जिनकी योग्यता नहीं वो अभव्य जीव।
अगली मार्गना सम्यक्त्व मार्गना, औपशमिक सम्यक्त्व, अनंतानुबंधी चतुष्क अर्थात क्रोध मान माया लोभ के क्षय, उपशम या क्षयोपशम तथा मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय के उपशम से प्राप्त होने वाले समकित को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला ग्रंथि भेद जन्य और दूसरा उपशम श्रेणीगत। ग्रंथि भेद जन्य, जिस सम्यक्त्व में मिथ्यात्व का उपशम और अनंतानुबंधी चतुष्क का प्रदेश उदय है उसे ग्रंथि भेद जन्य औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अनादि मिथ्यात्व जीव प्रथम बार जब समकित की प्राप्ति करता है उस वक्त उसे ग्रंथि भेद जन्य समकित ही प्राप्त होता है। यह सम्यक्त्व संपूर्ण भव चक्र में किसी जीव को एक ही बार प्राप्त हो सकता है और इसका गुणस्थान 4 से लेकर 7 तक होता है। दूसरा उपशम श्रेणीगत, जिस सम्यक्त्व में दर्शन त्रिक का संपूर्ण उपशम होता है तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का संपूर्ण उपशम या क्षय रहता है उसे उपशम श्रेणीगत औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। यह 8 से लेके 11वें गुणस्थान तक रहता है। अगला वेदक सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, मिश्र तथा अनंतानुबंधी चतुष्क इन 6 प्रकृतियों का क्षय, उपशम से सम्यक्त्व मोहनीय के मिथ्यात्व, मिश्र तथा अनंतानुबंधी चतुष्क इन 6 प्रकृतियों का क्षय या उपशम से तथा सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से आत्मा में होने वाले परिणाम को क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं या वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व चौथे से लेके 7वें गुणस्थान तक रहता है। क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में सम्यक्त्व मोहनीय का उदय अवश्य है और जब तक सम्यक्त्व मोहनीय का उदय है जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता, इसीलिए यह 7वें गुणस्थान तक रहता है। अगला शायिक सम्यक्त्व, दर्शन सप्तक के सर्वथा क्षय से जो सम्यक्त्व के परिणाम होते हैं उसे शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। यह चौथे से लेके 14वें गुणस्थान तक रहता है। अगला सास्वादन सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व के अभिमुख हुआ जीव जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता तब तक के उसके परिणाम विशेष को सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे ऊपर से गिर रहा है, नीचे तक नहीं पहुंचा है। जैसे कोई व्यक्ति खीर खाकर वमन करता है और वमन के कुछ देर बाद उसके मुंह में जो गुड़चट स्वाद रहता है उसे सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं। अगला मिश्र सम्यक्त्व, मिश्र मोहनीय कर्म के उदय से तत्व और अतत्व इन दोनों पर रुचि रूप जो मिश्र परिणाम होता है वह मिश्र सम्यक्त्व कहलाता है। इसमें न तो मिथ्यात्व रूप न तो सम्यक्त्व रूप परिणाम होते किंतु दोनों से मिश्रित होते हैं। अगला छठा मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले आत्मा के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। इस परिणाम वाले जीव की विपरीत श्रद्धा होती है या गलत श्रद्धा होती है, इसे खुद का हित और अहित नहीं समझता। अगली मार्गना सन्नी मार्गना, 2 भेद सन्नी और असन्नी, जिसमें विशिष्ट मन शक्ति अर्थात दीर्घकालिक की संज्ञा हो वे सन्नी कहलाते हैं। नरक, गर्भज तिर्यंच तथा गर्भज मनुष्य के पास मन होने की वजह से इन्हें सन्नी कहते हैं। देवता भी आ गए उसमें। असन्नी, जिन जीवों को दीर्घकालिकी की संज्ञा नहीं होती है वे असन्नी कहलाते हैं। एकेंद्रिय तथा विकलेंद्रिय तथा समूर्चिम पंचेंद्रिय जीव मन रहित होते हैं, इन्हें असन्नी कहते हैं। अगली मार्गना आहारी मार्गना या आहारक मार्गना, 2 भेद आहारक अनाहारक। आहारक मतलब जो जीव ओज, लोम तथा कवल इन तीनों में से किसी प्रकार का आहार लेता है वह आहारक या आहारी कहलाता है। अनाहारक जो नहीं लेता उसे अनाहारक कहते हैं। इस प्रकार ये टोटल 62 मार्गनाएं इनकी शॉर्ट में हमने देखी। अभी अगले भाग में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।